कुछ 500-800 पॉइंट दूर का प्रीमियम कॉल और पुट दोनों उठा के रख लूं तो क्या फायदा होगा। थोड़ा सा मैं जस्ट हाईलाइट दे रहा हूं कि किन चीजों को आप नजर में रख सकते हैं। बजट कब है? 1 फेब को। बजट क्या होता है? हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज का वीडियो है बजट डे स्पेशल के ऊपर। किस तरीके से बजट डे के दिन हम ट्रेड करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस तरीके से एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, बजट डे के दिन आप सभी को पता है मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और अच्छा खासा हलचल हमें देखने को मिलता है। बट उस हलचल को या उस वॉलेटिलिटी को कैश कैसे करना है उस चीज को हम समझेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डीमैट अकाउंट के लिंक हैं, आप चाहे तो हमारे लिंक से किसी भी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी बजट कब है? 1 फेब को। बजट क्या होता है? बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे या इस वीडियो पे हो सकते हैं जो बिल्कुल नए हों और अभी जस्ट मार्केट उन्होंने स्टार्ट किया हो। तो बजट डे के दिन बेसिकली हमारे भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन होती है। कौन से सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, क्या चीजें बदलाव आएंगी और सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने बजट को लाकर पढ़ती हैं ऑनलाइन, राइट? अभी तो उस दिन जब फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड चीजें होंगी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीजें होंगी, तो क्या होगा? शेयर बाजार में उथल पुथल भी होगा। तो बजट डे के दिन चाहे डे कोई सा भी हो, शेयर बाजार ओपन रहता है। तो हमारा अगर हम देखेंगे 1 फेब को हम थर्सडे का दिन है, जो कि ठीक है, बढ़िया बात है। कई सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो बजट है ना हमारा, ये बजट थोड़ा सा सभी बजट से हटके है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्शंस भी इसी वाले ईयर में होने वाले हैं, मई में। हाँ, मई में, अप्रैल के एंड में, जब भी हो, मतलब इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो एक ना रूल होता है, जब करंट सरकार, मान लीजिए अभी जो करंट सरकार है वो बहुत अच्छा कर दिया आपके लिए, तो आपके दिल में एक जगह बन जाएगा। तो चुनाव जो निर्वाचन है, जो कि चुनाव कमेटी है, उनका एक रूल होता है कि अब बहुत बड़े फैसले इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 2 महीने पहले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें फिर याद रहनी है ना। आप हो सकता है पार्शियलिटी कर दो इलेक्शन के लिए, तो बहुत बड़े फैसले यहां पे नहीं आने हैं, ये हमें पता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं जस्ट हाईलाइट दे रहा हूं कि किन चीजों को आप नजर में रख सकते हैं। पीएसयू सेक्टर्स, रेलवे सेक्टर्स, रेलवे सेक्टर बहुत भाग रहे हैं। रेलवे सेक्टर्स को, ये अभी मैं ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, ये मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ एजुकेशन के लिए, या फिर डिस्कस कर रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं। चलिए, इसको मैं कैमरे को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप मेरे को अच्छे से देख पाओ और सुन पाओ। हाँ, तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टर्स के लिए काम आने वाला है। तो आप पीएसयू सेक्टर्स पे, पीएसयू सेक्टर्स यानी कि सरकारी बैंक्स हो गए, है ना, और रेलवे की कंपनियां हो गई, और शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे शिपिंग की कंपनियां हो गई, और भी कई सारी चीजें आप देख सकते हो पीएसयू सेक्टर्स पे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत डीप रिसर्च करके ये चीजें निकाला हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा सेक्टर पे आप नजर रखिएगा, उस चीजों पे आ सकती है खबर। कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन चांसेस कम है कि कॉर्पोरेट टैक्स से छेड़छाड़ की जाए, बट थोड़ा सा आप चाहो तो उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं जस्ट पूरे के पूरे सेक्टर्स के बारे में। बट अभी भैया ट्रेडिंग के बारे में बताओ, ऑप्शन में कॉल चलेगा या पुट चलेगा? ऑप्शन में कॉल चलेगा या पुट चलेगा? क्या 20 रुपए वाला प्रीमियम मेरा 500 का होगा, या 50 रुपए का पुट मेरा 500 का होगा? ये मन में आ रहा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज की तरफ बढ़ने से पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और सबसे पहले थोड़ा अपने मार्केट को देखेंगे, मार्केट के करेक्शन को समझेंगे। अभी कुछ दिनों से मार्केट डाउन आया है, तो मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे। अब देखिए मार्केट कहां पे है, 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पर निफ्टी से समझते हैं, एक काम करते हैं, निफ्टी पूरे मार्केट को का लेखा जोखा रखता है। वैसे तो हमें बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करना है ना, मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करने वाले हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी बेस्ट है, चलो बैंक निफ्टी ही कर लेते पहले। तो हमारे पास ये एक स्विंग था, ध्यान से देखिएगा, ये स्विंग था,
इस स्विंग के नीचे मार्केट निकल चुका और यहीं पे एक तगड़ा कंसोलिडेशन भी दिखाया था मार्केट ने, एक नैरो रेंज में मूव कर रहा था। ये नैरो रेंज कितने पॉइंट्स का है, अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं तो यहां से लेके यहां तक मैंने मार्क किया था 2100 पॉइंट का, 2130 पॉइंट का। अभी जो मार्केट ने करेक्ट किया है इस लेवल से, इस नैरो रेंज के लो से टिल नाउ तक हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा 1600 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। 500 पॉइंट यहां से और अगर आ जाए तो जो हमारा एक थ्योरी होता है दरवाज बॉक्स का कह दो या फिर बॉक्स पैटर्न का कह दो कि एक कंसोलिडेशन का ऑपोजिट उतना ही मार्केट मूव दे सकता है। तो 500 पॉइंट का एक मूव और हमें दिखा रहा है। तो 500 पॉइंट का अगर मूव आ रहा है तो अप्रोक्स 44,500 का घर मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नंबर आगे जाके मैं कनेक्ट करवाऊंगा कि क्यों ये नंबर थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये नंबर थोड़ा हमारे काम का है। 44,500 का नंबर, ठीक है। यहां तक मार्केट आए, यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले या मूव कर सकता है। अब कुछ यहां पे ना मूविंग एवरेजेस में लगाऊंगा। देखिए, मेरा जो ये फंडा है ना, इस चीज को बताने के लिए या समझाने के लिए थोड़ा मैं अलग वे में बताऊंगा। मैं टेक्निकल्स को भी फॉलो करूंगा और फिर उसके बाद में न्यूज बेस्ड भी ट्रेड करने के लिए बताऊंगा। तो पहले टेक्निकल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम EMA लगाएंगे। हम ना 3 EMA यूज करेंगे। 3 मैंने लगा लिया है, एक 9 लगा हुआ है, एक यहाँ पे मैं एडिट करके 50 करूंगा, ठीक है। और एक सभी मूविंग एवरेज का बाप कौन सा होता है, वो 200 का, ठीक है। ये 3 मूविंग एवरेज हमने लगा दिया। अच्छा, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस किसको किसको आता है? डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस किसको किसको? अगर आपको नहीं आता है तो बोलिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आता है तो एक्सप्लेन करिए, समझाइए कमेंट बॉक्स में डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस क्या है। अगर आप अच्छे तरीके से समझाते हैं तो हो सकता है ये किसी के काम आ जाए, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाला ये मूविंग एवरेज क्या है? ये वाला नीचे जो है लगा है ये 200 मूविंग एवरेज है। बाजार 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। मैंने क्या बोला था कि 44,500 का जो लेवल लगा रहा हूं, याद रखिएगा वो आपके काम का रहेगा, इसलिए काम का है। यहां पे 200 मूविंग एवरेज है। रुकिए, सिर्फ इसीलिए काम का नहीं है, अभी और भी लॉजिक है, वो भी समझाऊंगा। रुकिए, थोड़ा सब्र रखिए, और भी समझाऊंगा। अभी ये फिर से कनेक्ट करूंगा मैं, ये 44,500 क्यों स्ट्रॉन्ग लेवल या क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास यहां तक मार्केट आता हुआ मिल सकता है। अब मार्केट का ट्रेंड समझेंगे। 200 मूविंग एवरेज सबका बाप होता है। 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट आता है, टेस्ट करता है और बूम होता है। 200 मूविंग एवरेज पे जहां जहां भी आप देखोगे या कोई स्टॉक में भी आप लगाओगे तो 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेके उड़ता है। 200 मूविंग एवरेज को अगर काट दिया तो मार्केट का ट्रेंड एक्सट्रीम लेवल का चेंज हो जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा फिब के साथ खेलूंगा। फिब रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। अब देखिए बड़े ध्यान से, मैंने क्या करना है, मैंने एक ये स्विंग पकड़ूंगा, यहां से यहां तक मार्क करूंगा, जो आया नहीं है अभी वही मार्क करूंगा। और जस्ट मैं एक आइडिया लगाऊंगा कि अगर बाई चांस से आने वाले 1-2 दिन में हमारा मार्केट 44,500 आ जाता है तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज क्या बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं कट कर रहा हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया मैंने मार्क किया है। कैसे? ये हमारे लिए फर्स्ट रिट्रेसमेंट रहेगा और उसके बाद अनदर रिट्रेसमेंट हमें मिलेंगी। ये मैं बजट डे के लिए प्लान कर रहा हूं। मान लीजिए मार्केट यहां तक आ गया 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। बजट डे कब है? बजट डे आज 23 तारीख है, 1 हफ्ते के बाद, थर्सडे के दिन। कल भी थर्सडे है, पूरे 7 डे के बाद। यहाँ पे कल मार्केट आ गया, मान लीजिए परसों आ गया, फिर मार्केट क्या करेगा पता है? यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, यहां तक इसको छूने आएगा। अगर मार्केट को बड़ा फॉल दिखाना है तो ये क्या पॉइंट कम है? इतना पॉइंट भी अगर हमें खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए रिमूव वॉल ड्राइंग, ये चीज समझ में आ गया। फोटो खींचना है खींच लीजिए, ये लेवल से स्ट्रांग है, फोटो खींचना है खींच लीजिए। रिमूव वॉल ड्राइंग कर रहा हूं, हाँ रिमूव वॉल ड्राइंग मैंने कर दिया। अभी फिब के लेवल्स हमने समझे हैं और हमने समझे हैं मूविंग एवरेजेस कि 44,500 इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस। मैं इस पे एक बार मार्किंग करके ही रख दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त, बट जो नॉलेज मिलेगी, जो चीजें मिलेगी, जो प्लान मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा। ट्रेड टूट अभी करने के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट हाँ करने वाले हैं हम डिस्कस, ठीक है। फिफ्थ के लेवल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ना इंडिया विक्स को एनालाइज करते हैं। इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। अभी देखिए पिछले कुछ टाइम से इंडिया विक्स थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, 14 के आसपास आ गया है। मैंने आपको 1 साल पहले लेकर चलता हूं,
आपको एक जादू दिखाता हूं। बजट डे के दिन तक इंडिया विक्स उस रेंज में उस हद तक नहीं बढ़ा था, लेकिन बजट डे के आसपास या बजट डे के नियर टियर में बहुत बढ़िया मूव इसको मिल गया था। ये जनवरी, ये देखिए, ये इंडिया विक्स काम कर रहा था 18-19 के आसपास। किस टाइम पे? 20 जनवरी के आसपास। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जूम करता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो। फरवरी, ये जनवरी, ये 17-18 रुपए के आसपास, 17 रुपए नहीं कहेंगे इसको, परसेंटेज होता है, 17-18 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, कौन सा डेट है ये जो लो लगाया इसने? इट्स 8 जनवरी। उसके बाद यहाँ पे 21 जनवरी, जो कि आज दिन है, जो कि 21 आज नहीं है, आज है 24, 23। चलो 23 लगा लेते, दिस वन तो 22, दिस वन इज 23, है ना, 20 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों में इंडिया विक्स ने अच्छा खासा राइज किया। मैं इस लो से इस हाई तक को अगर कंसीडर करूं तो 40% इंडिया विक्स ने जंप किया। कहां पहुंच गया था? 25 पहुंच गया था। किस तारीख को ये हाई लगा है? ये हाई लगा है 29 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 29 जनवरी का 29 का महीना था ये। उसके बाद सीधा 29 का महीना था या 29 को मार्केट बंद हो गया था, वॉटेवर। उसके बाद 1 फरवरी को मार्केट खुलता है। इंडिया विक्स में क्या हमें देखने को मिल रहा है? जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा ना भाई, ये काम की होंगी, व्यू बटोरने वाला काम नहीं है अपना। आपको बोरिंग करेगा, आप बोर हो जाओगे, लेकिन लर्निंग मिलने वाली है आपको। हाँ, चीजें काम की डिस्कस करेंगे। ये एरो लगाऊंगा, ये 1 तारीख का दिन है, बजट डे, और यहां पे विक्स ने फॉल किया कितने परसेंट? यहां से लेके यहां तक अप्रोक्स 20-22% 2-3 दिनों में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया विक्स फॉल किया था, यहां पे लिख लो। हाँ, ऑन बजट डे, चलो याद रखो, ऑन बजट डे इंडिया विक्स फॉल। अच्छा, ये हो गया प्रीवियस डे। अब थोड़ा सा करंट मार्केट पे चलते हैं, करंट मार्केट पे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हम 2021 देख लिया है क्या? चलो 2022 भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2022 और 2023 भी देख लेते हैं, ये हम थोड़ा सा बहुत पीछे चले गए थे, है ना। 2022 का जनवरी, 2022 का फेब, ये आ गया। इसको रिमूव और ड्राइंग कर दो। हाँ, ओके, 1 फेब। इंडिया विक्स 19 जनवरी से राइज करना शुरू कर दिया, 15 पे था। 19 जनवरी से लेकर टिल 24 जैन इंडिया विक्स 23 पे पहुंच गया। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इट्स अप्रोक्स 50%। फिर उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 1 तारीख को बजट वाले दिन इंडिया विक्स फॉल हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ी कड़िया जोड़ रहा हूं, 11% फॉल। चलिए गुड, ये कौन सा था? ये 2022 था। आइए 2023 भी देखते हैं, आइए 2023 भी देखते हैं। ओके, हाँ 2023 देखते हैं। सॉरी यार, घर से फोन आ गया था। ये फेब मंथ, ठीक है, और ये है जनवरी 30। इंडिया विक्स ने राइज कर दिया अप्रोक्स 45%। ये 1 फरवरी इंडिया विक्स फॉल, डोजी बनाया है लेकिन नीचे की तरफ गया, फॉल हुआ इंडिया विक्स। टॉप से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो 23% फॉल। 3 साल से हमने बैक टू बैक चेक किया। 1 फरवरी के दिन इंडिया विक्स क्या हो रहा है दोस्त? क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। देखो, थोड़ा सा लर्निंग वाला वीडियो में बार बार ये बात बोल रहा हूं। हाँ, अब अभी इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है 14 पे, और प्रीवियस कुछ दिनों में ये इंक्रीज हुआ है यहां से यहां तक में 28-29%। इसके बाद एक हर्डल है ये 16 का। 16 अगर ब्रेक करता है तो देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया बात इंडिया विक्स का। अभी सब कड़ियां जोड़ दूंगा मैं। अभी अलग अलग चीजों को सिर्फ रख रहे हैं, कड़ियां सब जोड़ देंगे। हम विक्स एनालाइज कर लिए, हम विक्स का बिहेवियर चेक कर लिए। अब अगर इंडिया विक्स फॉल होता है, अगर इंडिया विक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इंडिया विक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्रीमियम्स के प्राइस महंगे हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रीमियम के प्राइस महंगे हो जाते हैं। जो प्रीमियम एट द मनी एटीएम हमें मिलता था 100 रुपए पे, 200 रुपए पे या 300 रुपए, वॉटेवर, वो आने वाले दिनों में जब इंडिया विक्स महंगा हो जाएगा या हो रहा है, 300, 400, 500 के भी मिलने लग जाते हैं।
कोविड के दौरान एट द मनी कितने का था, कोई बता सकता है? अगर कोविड के टाइम पे था तो बताइए, एट द मनी प्रीमियम कितने का होता था कॉल या पुट का कोविड के दिनों में? चलिए, ये बैंक निफ्टी है, प्रीमियम्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मान लीजिए बजट का दिन आ गया। बजट का दिन डिस्कस करने से पहले ना आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वाला 44,500 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला, अब चलिए लास्ट ईयर का अगर हम बजट देखेंगे, ये फेब 1 फेब कितने पॉइंट का कैंडल है? कितने पॉइंट का कैंडल है सर जी? 6%, 2500 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। मोमेंटम कैसा मिला? समझा दे रहा हूं, खोलने से पहले समझा दे रहा हूं। सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा मोमेंटम ना के बराबर रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि बजट शुरू होगा 10 बजे। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी और वहां पे डिस्कशन शुरू होगा और फिर मार्केट बिहेवियर समझ में आएगा, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा। यानी कि खुलते ही मार्केट में प्रीमियम्स क्या करेंगे? प्रीमियम्स इंक्रीज रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम इंक्रीज रहेंगे, खुलते ही प्रीमियम में फॉल आएगा। फर्स्ट हाफ आवर से 1 घंटा आपके लिए मस्त रहेगा कॉलर पुट दोनों बेचकर पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट स्ट्रैडल कमाने के लिए। लेकिन शर्त रहेगा, स्टॉप लॉस आपके पास स्ट्रिक्ट रहेगा। बजट डे के दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना 1 लाख रुपए एक साइड बना के रख दो, उस पर रिस्क लेना है, उस 1 लाख से ट्रेड करना है। 1 लाख में 20,000 30,000 जो भी रिस्क लेना है लेना है। कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ट्रेड करना ही है, मैं बार बार कह रहा हूं ये लर्निंग वीडियो है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी तरीके का एडवाइस नहीं। आप मेरी बात चाहे मत मानो, आप चाहे मेरी बात मत मानो, ये मैं बस आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में मार्केट मूव नहीं करेगा। देखो कैसे, अब इसको मैं वो करता हूं, इसको मैं अब काटता हूं, यहां पे मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूं और मैं 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं और इसको लेकर चलता हूं डायरेक्ट में 2023 के फेब में। ये फेब, ये 1 फेब 2023 और मैं इसको गो करता हूं। यहां पे मार्केट खुला, यहां पे ये 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल है, 1 फरवरी का 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल है। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, पहले के टाइम पे मार्केट उतना ज्यादा मूव नहीं करेगा। 200 पॉइंट में फर्स्ट आवर मार्केट ने निकाला है। अब अगर आप इसका प्रीमियम देख सकते हो, आपके पास ऑप्स्ट्रा है तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ऑप्स्ट्रा में आप जाओ और जाके बैक टेस्ट करो, यहां पे 100% प्रीमियम फॉल करेगी। उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद जब मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा ना, उस तरफ हम ट्रेड कर लेंगे। अब देखिए यहां पे ब्रेकआउट दिया, टॉप पे कोई ऐसा न्यूज आया या जो भी आया, टॉप से अच्छा खासा फॉल हुआ, 2500 पॉइंट का मूव था टोटल। तो यहां से यहां तक में अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्स 2500 पॉइंट फॉल कर दिया मार्केट। तो यहां पे कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग चल सकती है, यहां पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो, या फिर एक माइंड में सेट रख सकते हो प्रॉफिट का कि इतना प्रॉफिट होगा तो मैं काट लूंगा। स्टॉप लॉस आपका प्रीफिक्स रहना चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेडल कर रहे हैं, स्ट्रेंगल कर रहे हैं। सर मैं अगर 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, जैसे अभी बजट में टाइम है 4-5 दिन 10 दिन है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही 30-30 रुपए के 40-40 रुपए के प्रीमियम, या अभी 30-40 के तो है ही नहीं, अप्रोक्स 800 पॉइंट दूर के प्रीमियम भी 100 रुपए का मिल रहा है, तो कुछ 500-800 पॉइंट दूर का प्रीमियम कॉल और पुट दोनों उठा के रख लूं तो क्या फायदा होगा? देखिए वहां पे आपकी क्वांटिटीज उतनी होनी चाहिए, बिल्कुल फायदा होगा। अगर एक तरफा मूव आपको मिल जा रहा, मान लीजिए यहां पे मार्केट ने एक बॉटम आउट कर दिया, मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर दिया है। अब यहां से मैं, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है? अभी करंट मार्केट प्राइस है 45,000 के आसपास, 45,000। अब यहां से मैं 46,000 का कॉल ले लेता हूं। 46,000 का कॉल कितने का है? 46,000 कॉल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। हाँ कितने का है? ये तो 68 रुपए है, क्योंकि ये एक्सपायरी अभी है, बट हमें तो मंथली एक्सपायरी चाहिए, इसका चाहिए 1 फरवरी के तक के लिए चाहिए, तो हम दूसरा लेंगे। तो यहाँ पे एक बार 46,000 में लिख रहा हूँ, सॉरी 46,000 भाई, जब ये धन का ये है प्लेटफॉर्म। हाँ तो यहाँ पे हमें 7 फरवरी वाला लेना पड़ेगा। कितना है? 455 रुपए का 1000 पॉइंट का ओटीएम। क्यों है भैया? क्योंकि इसकी आईवी बहुत हाई है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब एक लॉट आप लेंगे तो 455 रुपए का मिलेगा,
मंथली बेच के नहीं बैठ जाएंगे यार। 1000 पॉइंट ओटीएम है अभी, चलिए 2000 पॉइंट, हम सोच रहे हैं 47,000 का कॉल ले लेते हैं, यहां से 2000 पॉइंट अगर चला तो शायद मार्केट मूव करे। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, अगर 2000 पॉइंट चल भी गया तो विक्स इतना आपको नुकसान दे देगा, तो कहीं ना कहीं जाके चीजें काम नहीं करेंगी आपके लिए या नुकसान देगा आपको। अगर आप 31 जनवरी वाला प्लान करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत दे, लेकिन हाँ मैं खिलाफ रहता हूं। अब देखिए 2000 पॉइंट दूर यहां से, 2000 पॉइंट दूर यहां से 208 रुपए का प्रीमियम है। अनदर डेज पे ये और सस्ते होते हैं, अनदर डेज पे ये काफी सस्ते होते हैं। अगर मैं करंट एक्सपायरी देखूं 1 रुपए 2 रुपए में मिल जाएगा, अनदर डेज पे एड द मनी ही 200 में मिल जाता है कई बार। अब यहां पे एड द मनी भी अगर मैं बात करूं 45,000 का ही कॉल में बात कर लूं, कितने का होगा, 700-800 का। 45,000 7 फरवरी का 700 रुपए का कॉल है। अब 700 रुपए का कॉल और 700 रुपए का पुट अगर मैं 7 फरवरी का स्ट्रैडल बना दूं, मुझे एक लॉट में 1400 पॉइंट मिल सकता है अगर मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ किया, रेंज बहुत बड़ा मिल जा रहा है। तो मैं हमेशा बजट के लिए शॉर्ट ही प्लान करता हूं, लॉन्ग में बहुत कम या बहुत कम पैसा, बहुत कम क्वांटिटी रखता हूं। तो यहां पे शॉर्ट में हमें ये फायदा है कि हमारा रेंज बड़ा मिल जाएगा, हमें पैसा कमाने के तरीके, हमारे पैसे कमाने के लिए आसानी रहेगी, टाइम डिके होगा, जैसा मैंने विक्स आपको एनालाइज करके दिखाया, विक्स में आपको फायदा मिलेगा। ओके, तो अब हमने समझ लिया फर्स्ट आवर में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जब एकदम से विक्स फॉल होगा तो प्रीमियम्स टूटेंगी और वहां हमको पैसा मिल जाएगा। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने लास्ट ईयर का देखा था, ये हमने क्या किया, ये हमने चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, हाँ, ये हमने लास्ट ईयर का देखा था, लेकिन ये लास्ट ईयर के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट ईयर में कोई इलेक्शंस नहीं थे, अभी इलेक्शंस हैं, तो हमें आज से 5 साल पहले जाना पड़ेगा और 2019 देखना पड़ेगा। चलिए आइए 2019 को देखते हैं, मार्केट में कैसा बिहेवियर था। तो यहां पे 2019 फेब 1 फेब और गो टू मिल जाएगा क्या? नहीं, डाटा नहीं है क्या? धन में डाटा नहीं दिखा रहा है, तो गो टू 1 फेब 2019, हाँ आ गया, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। ओके, चलिए ये है, ये 1 फेब का कैंडल है और यहां पे इसके बिहेवियर को समझिए। इलेक्शन से पहले मार्केट कहां था? ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास। कौन से मंथ में? जनवरी में, 9 जनवरी को। चलिए यहां पे खोल लेते हैं बैंक निफ्टी और देख लेते हैं जनवरी में, 9 जनवरी को मार्केट हमारा कहां था। दिसंबर 8 9 जनवरी को ऑलमोस्ट मार्केट हमारे लाइफ टाइम हाई के आसपास था। उसके बाद मार्केट ने 16 जनवरी को लाइफ टाइम हाई लगाया है। यहां पे 16 जनवरी को मार्केट ने 16 जनवरी को हाई, यहां पे भी हाई के पास गया है, लाइफ टाइम हाई के पास। उसके बाद मार्केट फॉल किया है टिल 29 ऑफ जून। कहां तक आया था? क्यों मैंने आपको बोला था 44,000 इज द राउंड लेवल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लास्ट भी जब मार्केट इलेक्शंस वाले ये ना हिस्टोरिकल डाटा काम करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्या लॉजिक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, लेकिन ये काम करती है क्योंकि जो चीजें बीत चुकी है ना मार्केट में वो वर्क करता है। तो 500 वाले घर से ही मार्केट रिवर्स हुआ था 29 तारीख के बाद से 30 और 31 को, ठीक है। तो क्यों मैंने कहा वहां पे ये ना 26,500, क्यों मैंने कहा 44,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो 2 जगह से जोड़ दिया, एक 200 ईएमए है वहां पे। सेकंड क्या है, आज से 5 साल पहले भी 500 वाला नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना था। तो यहां से मार्केट ने अच्छा खासा हमें रैली दिखाया था, जो कि अप्रॉक्स बन रहा है 1100 पॉइंट का 5%। तो भाई था भी उस टाइम 22,000 का 26,000 का, तो अभी का 5% अगर देखेंगे तो कितना पॉइंट बनेगा? 4×5 = 20, 2,000-2,500 पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अभी 1 तारीख वाले डे को हम देखते हैं। ये 1 तारीख था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी बट कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, 2% का मोमेंटम था, लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट कहीं गया नहीं था। लास्ट डे जहां पे क्लोज हुआ था उसी के रेंज में क्लोजिंग मिली है, ऑल ओवर मार्केट कहीं नहीं गया था। मतलब यहां पे शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल वालों ने पैसा बनाया होगा, राइट। तो यहां पे इस चीज से हमें समझ में आ रहा है
कि थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेंगल को हम वैल्यू देंगे। बट ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे सर? फर्स्ट आवर मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया मार्क करेंगे, दरवाज बॉक्स का ब्रेकआउट पे कॉल, बॉक्स के ब्रेकडाउन पे पुट, जिधर जाएगा डायरेक्शनल प्लान करेंगे, ट्राई करेंगे थोड़ा सा ओटीएम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ओटीएम, महंगा रहेगा प्रीमियम, आप वैसे भी ट्राई करोगे ओटीएम ही, थोड़ा सा ओटीएम। और स्टॉप लॉस आपके स्ट्रिक्ट रहेगी। प्रीमियम में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, मार्केट में मोमेंटम बहुत रहेगा, 100, 150, 200 पॉइंट कुछ समझेगा नहीं, जिसकी वजह से आप मान लीजिए अगर 0.5 का डेल्टा ले लिए, अब मार्केट ने 300 पॉइंट नीचे मारा, फिर सडनली 300 पॉइंट ऊपर मार दिया, आपको तो प्रीमियम में 150 पॉइंट का लग गया ना। आपको यहां पे बड़ा पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा। तो अगर आपका डेल्टा 0.3 है, तो अगर 300 पॉइंट मार्केट ने मूव कर दिया तो आपके प्रीमियम में 90 पॉइंट ही मूव करेगा। आपको खाने का कोशिश करना है 1000 पॉइंट, उसमें उसके बाद डेल्टा इन द मनी, आपका डेल्टा इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपके ऑपोजिट जाएगा तो डेल्टा डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आपके साथ आ गया तो गामा ब्लास्ट होगा, इन द मनी में आपका प्रीमियम आ जाएगा जो ओटीएम है। तो यहां पे बजट के दिन ओटीएम ही प्लान करना है, आईटीएम या एटीएम नहीं प्लान करना है, क्योंकि आप वोलेटिलिटी झेल नहीं पाओगे। आपके स्टॉप लॉस छोटे लगाओगे, 40 पॉइंट 50 पॉइंट एक मिनट में हिट होगा। ऑप्शन बाइंग करना है तो ओटीएम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बाइंग में रिस्क रहेगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। बाकी अगर आपकी मर्जी होगी आप करिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए सेम सिनेरियो बनाया, मार्केट टॉप पे गया, एक बूम दिखाया, टॉप से इस जगह के आसपास आ गया मार्केट, 48,000 के आसपास एग्जांपल है, वहां से मार्केट में एक फॉल बनने लग गया। तो शूटिंग स्टार कैंडल को आप ट्रेड कीजिए। ध्यान रखने वाली चीज क्या रहेगी? शूटिंग स्टार कैंडल, और यहां पे इन्वर्टेड जो हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी का कैंडल। ये कैंडल्स जब आपको टॉप पर मिले, मार्केट रैली दिखा चुकी हो, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड मार सकते हो, क्योंकि अगर फॉल होगा तो अच्छा फॉल होगा। लास्ट मैंने आपको दिखाया था। तो कुछ ये चीजें रहेंगी। बाकी पीसीआर की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन भी देखेंगे। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन क्या वीकली काम करेगा? नहीं, मंथली काम करेगा। तो निफ्टी ही देख लेते हैं चलो, या बैंक निफ्टी का डिस्कस किया अभी तक, तो बैंक निफ्टी ही कर लेते हैं। एक्सपायरी लगाएंगे 7 तारीख का, पहले 31 वाला लगाते हैं। लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए, कॉल में टोटल ओवाई हमारे पास निकल के आ रहा है, यहां पे ये नंबर है, और आधा फर्क है, मतलब 0.5 का पीसीआर समझ सकते हो। 0.5 का पीसीआर का मतलब क्या हो रहा है? मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, बाइंग आनी चाहिए। तो बुलिशनेस के मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, जो कि मैं और भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मार्केट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर आप लोगों का इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, कमेंट कीजिएगा। अभी बजट का समय बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, मैं और भी कई सारे मैंने नोट कर रखे हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, है ना। फिर वहां पे लॉन्ग बिल्डअप कहां पे हो सकता है, क्या जोन रहेगा, एसएमसी का जोन क्या रहेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा। तो एक वीडियो और मैं इस पे बना सकता हूं आने वाले 2-3 दिनों में, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन 7 तारीख ऑप्शन चेन हमारे लिए जरूरी है, उधर चलते हैं। 7 तारीख के ऑप्शन चेन पे चलते हैं, या 7 फरवरी का ऑप्शन चेन एट द मनी पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ओटीएम में जाएंगे, मोमेंटम है, यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 5,000 4,000 ओपन इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन हाँ ह्यूज डिफरेंस किस चीज में? 83,000 और 30,000। पुट राइटिंग 30,000, कॉल राइटिंग 83,000, ह्यूज डिफरेंस है। चलिए, ये चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फर्स्ट हाफ में ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सेकंड हाफ में बाइंग ट्राई, सेकंड हाफ नहीं, फर्स्ट आवर में ऑप्शन सेलिंग करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन बाइंग प्लान करेंगे डायरेक्शनल। और विक्स एनालाइज हमने आपको क्यों करवाया? इसीलिए करवाया कि आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ, हर बजट के दिन विक्स टूटा है और इस बार भी टूटना चाहिए। बाकी जो भी है मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा एनालिसिस है, यहाँ पे हो सकता है मैं 101% गलत हो जाऊं, तो आप अपना स्टॉप लॉस, आप अपनी सारी चीजों को फॉलो करते हुए चलिएगा। मूविंग एवरेज का भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेज अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर, वो आपने एक्सप्लेन करना है कमेंट में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।